मित्र बंधुओं सभी को मेरा सादर नमस्कार है। मैं आज आप सभी को एक सत्य घटना सुना रही हूँ जो स्वयं मैंने देखी, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा। आज मैं उसी सत्य घटना के विषय में आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। उसका शीर्षक है, देखे मैंने तैरते हुए पत्थर। देखे मैंने तैरते हुए पत्थर। चाहे हमारे कुछ लोग जिनको कमी है, वो लोग भले ही कितना भी कहते रहे कि हम नहीं मानते भगवान को, भगवान कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते सुने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के प्रमाण बहुत सारे हैं और ना होने के एक भी प्रमाण नहीं है। सीधी सी बात है। होने के बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन ना होने के कोई भी प्रमाण नहीं है। वो मूर्ख जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो उनसे पूछो तुम कौन हो? तुम जो बोल रहे हो इन शब्दों को, तो तुम कौन हो? बस ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खैर, मेरा विषय वो नहीं है कि नास्तिक और आस्तिक का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सत्य घटना के विषय में बतला रही हूँ। ये यथार्थ सत्य जो मैंने अनुभूत किया था लगभग 1989 में। मैं जब कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि दक्षिण यात्रा पर गई हुई थी, उस समय रामेश्वरम में मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए थे। आपको पता ही होगा कि समुद्र पर भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर पूजन किया था युद्ध करने से पहले। और फिर समुद्र पर पुल बांधा गया था लंका जाने के लिए, और उसमें पत्थर तैराए गए थे, है ना। और वो पत्थर नल नील के माध्यम से तैराए गए थे। बहुत सारी पुरानी कथानक हैं, तो कथानकों पे जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बताती हूँ आपको। तो वहां पर रामेश्वरम मंदिर में स्नान किया, अलग अलग जो कुएं बनाए गए थे उनमें स्नान किया। उसके बाद और भी जगह हम लोग गए थे, तो वहां पर एक और मंदिर था, अभी मुझे वो जगह का याद नहीं आ रहा। तो वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई थी, और उसमें जो वजनदार पत्थर, बटिया जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी चिकनी जो हो जाती हैं बटिया, वो पत्थर इतने बड़े बड़े, लगभग इतने इतने, मतलब सभी तरह के थे उसमें। तो उस टंकी में, उस पानी की हौद में वो पत्थर फ्लोट हो रहे थे, तैर रहे थे। बहुत आश्चर्य हुआ। ये प्रथम बार मेरा देखना था। सुना तो था कि राम नाम लिखकर पत्थर तैर गए थे, लेकिन उस समय मैंने अपनी आंखों से देखा और हाथों से उठाया उन पत्थरों को, तो पत्थर वजनदार थे। कोई लगभग 10 किलो का होगा, कोई 5 किलो का, कोई 15 किलो का, लगभग ऐसे ही वजन के वो पत्थर थे। कोई कम कोई ज्यादा, सभी तरह के उसमें पत्थर थे। तो उन पत्थरों को मैंने देखा
तो प्रमाणित हुआ कि जो जो लिखा है हमारे ग्रंथों में, जो हमारी रामचरितमानस में लिखा गया है, जो हमारी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जो और भी बहुत सारी ग्रंथ हैं अलग अलग भाषाओं के, उन सभी में वर्णित होगा अवश्य ही। मुझे तो रामचरितमानस का ही पता है। तो ये सत्यता सिद्ध होती है कि निराकार साकार हो करके आता, वो लीला हमें अपनी दिखाता, वही धाम वही नाम बनता पता है, पता बेपता का पता फिर यही है, मैं ढूंढूं जिसे फिर पता फिर यही है। तो जो जो रामेश्वरम गए होंगे उन्होंने जरूर इस परमात्म सत्ता के मौजूदगी के प्रमाण देखे होंगे, एहसास किया होगा। सारी सृष्टि में होती हुई अनवरत क्रियाएं सबसे बड़ा प्रमाण है इसका, उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का। और मैं स्वयं भी प्रमाण हूं। तो हमारे कुछ बुद्धिहीन नेता वो भले ही राजनीति के चक्कर में ऐसा कहने लगे कि राम काल्पनिक हैं, तो उन्हें कहने दो, लेकिन सत्यता के प्रमाण सर्वत्र मौजूद हैं। हंसी आती है उन लोगों की मति पर। तो जिनका मत है उन्हें कहने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो अपने प्रभु की सत्ता के प्रमाण बहुत सारे हैं, जितने कहो उतने कम हैं। पूरा भारत देश इसका प्रमाण है। इस भारत देश में ही परमात्म रूपों का अवतार हुआ है। ये बहुत ही गौरव की बात है। और आज हम भी उस भारत देश के वासी हैं जिसमें परमात्म सत्ता प्रकट होती रही है समय समय पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग चल रहा है। हालांकि कलयुग में बहुत ही मति भ्रष्ट हो चुकी है लोगों की। देखते हैं प्रभु क्या क्या लीला खेलते हैं। उनकी लीला को हम क्या समझ पाएंगे भला। जब ब्रह्मादिक मुनि श्रेष्ठ आदि देवता, ब्रह्मादिक देवता, इंद्र देवता आदि नहीं समझ सके, तो मैं तुच्छ प्राणी क्या समझ सकूंगी। उनकी लीलाओं को देखते रहो। और बस सबसे बड़ा राम का नाम, नाम ही एक आधार है इस कलयुग में। बस ये समझ लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कैसे? जैसे कि राम नाम लिखकर पत्थरों पर प्रवाहित किए गए और उस पर पुल बन गया, और उस पुल के द्वारा करोड़ों असंख्यों बानर पार कर गए समुद्र को, और श्रीलंका में जाके समयानुसार रावण का संहार किया गया। तो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही सबसे बड़ा है। और बंधुओं, बस एक नाम को पकड़ के रख लो। चाहे आप राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे माता कहो, चाहे ओम कहो, चाहे शिव कहो, कुछ भी, आप कुछ भी नाम जपो, लेकिन उसको जपते रहो। ये उसी तरह से आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। नाम
अपनी टरमाइन पर, अपने जीव की टरमाइन पर जितना नाम को फेरोगे उतनी ही ऊर्जावान आप बनते जाओगे। ये समझ लीजिए, जिस तरह से पानी में रोटेट होती हुई टरमाइन पर ऊर्जा जहां बनती है, वो आप लोगों को पता होगा, मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि टरमाइन पर जब वो जितनी तेजी से वो रोटेट होता है पानी, और उतनी ही विद्युत उसमें उत्पन्न होती है, उसी तरह से इस जीव रूपी टरमाइन पर नाम की, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, उस नाम को इस जीव रूपी टरमाइन पर जितना घुमाओगे उतने ही आप ऊर्जावान होगे और उतने ही सकारात्मक से भरकर आप परम तत्व परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु हम सभी को विवेक बुद्धि देते रहें, सद्बुद्धि देते रहें, सन्मति देते रहें, सत्संगति देते रहें, और हम अपने जिह्वा पर राम नाम की, कृष्ण नाम की धुन गाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय भक्त हनुमान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।